तो मैं YouTube चैनल फिर से एक नई वीडियो में आप सबका स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो में आपने देखा था कि हम ब्लड के बारे में बताए थे कि ब्लड में क्या क्या होता है, कितने टाइप्स हैं, जैसे प्लाज्मा, प्लेटलेट्स, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी। उसी सेगमेंट में हम और आगे बढ़ते हुए आज जो हम लेकर के आए हैं वो आपके लिए प्लाज्मा लेकर के आए हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है ये, जिसमें प्लाज्मा आपको पता है कि हमारे ब्लड में जो ये कंटेन करता है 55% पार्ट्स को ये क्या करता है, फुलफिल करता है। 55% पार्ट जो होता है हमारे ब्लड में वो प्लाज्मा का ही होता है। मैंने पिछली वीडियो में आपको ये भी बता रखा था कि प्लाज्मा येलोइश कलर का होता है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो इस वीडियो को देखने से पहले आप उस वीडियो को देखें, ताकि आपको अच्छी समझ विकसित हो सके और बहुत अच्छी तरह से आपको समझ में आएगा। और जब आप उस वीडियो को देख करके इस वीडियो को देखते हैं तब जाकर के आपको पूरी तरह से कंप्लीटली नॉलेज मिलेगा इसके बारे में, और इससे क्वेश्चन नहीं गलत होंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम वीडियो की तरफ और देखते हैं कि क्या क्या है इस प्लाज्मा में। प्लाज्मा को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ पेल येलो और स्ट्रॉ इन कलर। कैसे होता है? ये पीले कलर का होता है। अगर हम इंग्लिश में बोलेंगे तो इसमें क्या बोलेंगे? येलो और स्ट्रॉ। कोई भी नाम मेंशन कर सकता है एग्जाम में आपको, या तो येलो भी नाम मेंशन कर सकता है या स्ट्रॉ भी नाम मेंशन कर सकता है। तो दोनों नाम को ध्यान में रखना है। अगर स्ट्रॉ बोलेगा तब इसका मतलब भी क्या होता है? येलो इन कलर ही होता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है। यहां से क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा एग्जाम में दिख जाता है। हम इसमें देखते हैं कि कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा। अब प्लाज्मा के कंपोजिशन में हम देखेंगे कि अब देखो हम क्या करते हैं कि जो फ्लूइड पार्टिकल्स होता है ब्लड में हम उसको तो निकाल लेते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा बोलते हैं। अब इसमें देखते हैं कि ये प्लाज्मा में भी तो और कुछ कुछ हो सकता है कि प्लाज्मा में और क्या है। तो हम देखते हैं प्लाज्मा में क्या है। प्लाज्मा में जो वाटर है वो 90 से 92% क्या है? वाटर है, मतलब पानी। प्लाज्मा में जल की जो मात्रा है वो कितना है? 90 से 92% के आसपास। ठीक है, अगर हम देखते हैं प्लाज्मा इज ऑल्सो नॉन एज फ्लूइड पार्ट और मैट्रिक्स पार्ट ऑफ द ब्लड। ठीक है, मैंने पिछले ही वीडियो में आपको बताया था कि ब्लड को हम क्या बोलते हैं? फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। इस तरह से प्लाज्मा क्या है? ये प्लाज्मा ब्लड का क्या है? फ्लूइड पार्ट है, या तो इसको हम मैट्रिक्स पार्ट बोलेंगे। दोनों में से कोई भी आपको एग्जाम में दिख सकता है। ठीक है, एमआई सेगमेंट है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से क्वेश्चन एग्जाम में दिख जाते हैं। तो क्या है ये? या तो फ्लूइड है, ठीक है, हम इसको फ्लूइड पार्ट्स बोलेंगे, और दूसरा मैट्रिक्स पार्ट्स भी बोल सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि इसमें मिनरल एलिमेंट्स क्या क्या हो सकते हैं। अब प्लाज्मा में और भी तो मिनरल हो सकते हैं, तो इस मिनरल से आपसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, सोडियम हो गया, क्लोरीन हो गया, मैग्नीशियम हो गया, उसके बाद क्या हो गया? ये हाइड्रोजन कार्बोनेट बोलेंगे, इसको हम बाई कार्बोनेट, दोनों में से कोई भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये होता है। अब इसमें ये क्या है? ये मिनरल्स एलिमेंट है जो जिसकी कंटेनिंग कितना है? 0.9%। हमने क्या देखा कि प्लाज्मा 55% पार्ट है, उसके जो 90 से 92% है वो क्या है? वाटर है। बाकी क्या है? मिनरल्स है एंड अदर है। तो मिनरल्स की बात करते हैं तो मिनरल्स कितना है? 0.9%। ठीक है, जिसमें ये सारे मिनरल्स है। ठीक है, अब देखते हैं, ठीक है, अब देखते हैं कि सोडियम, ठीक है, सोडियम आयन। ठीक है, ये क्या है? सोडियम आयन है। तो सोडियम आयन, या हम इसको क्या बोलते हैं? क्लोरीन आयन। सोडियम आयन और क्लोरीन आयन का काम क्या होता है प्लाज्मा में? तो जब ये दोनों आयन प्रेजेंट होता है तो हम इसको क्या बोलते हैं? ये मैक्सिमम अमाउंट इन प्लाज्मा बिकॉज इट इज सॉल्ट होल्ड वाटर। ये क्या होता है कि प्लाज्मा में जो सबसे ज्यादा मिनरल्स अगर कोई होता है तो वो सोडियम और क्लोरीन होता है। और इसका मेनली काम क्या होता है कि प्लाज्मा में वाटर को होल्ड करके रखना, जिससे कि आपके शरीर में पानी की मात्रा एक नियंत्रित अवस्था तक बनी रहे। मतलब आपके शरीर में क्या हो कि पानी की कमी ना हो, पानी आपके शरीर में पूरी तरह से मौजूद रहे। तो ये क्या करता है? ठीक है, इट इज सॉल्ट। ठीक है, ये सॉल्ट होता है। क्या होता है? ये दोनों सॉल्ट होता है, जिसका मेनली काम क्या होता है? पानी को। केजरीवाल जो ये बोलता है ना, कर ना कर, वो पता है जो गाली दे रहा होता है उसने। तो इसमें क्या था? सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, ये क्या करता है? ये मैक्सिमम अमाउंट में अवेलेबल होता है किसमें? प्लाज्मा में। और ये एक प्रकार से क्या है? एक सॉल्ट है, मतलब लवण है। और ये लवण का काम क्या होता है कि प्लाज्मा में
वाटर लेवल को होल्ड करके रखना, मतलब पानी की मात्राओं को नियंत्रित करके रखना और उसको संरक्षित करके रखना कि जितना जरूरी है उसको फ्लो कराने के लिए ब्लड के लिए, इस हिसाब से वो उसको उतना बचा करके रखता है। नेक्स्ट हम देखते हैं मैग्नीशियम में ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इसका, यहां पर कैल्शियम आयन, ठीक है। कैल्शियम आयन का काम क्या होता है, ब्लड का मेनली क्या करता है, ये क्लोटिंग कराता है। जिस तरह से आप देखते हो कि अचानक अगर कोई इंजरी हो जाए और ब्लड लॉस होने लग जाए, वहां पर ब्लड फ्लो होने लग जाए, मतलब खून जब बहने लग जाएगा, तो क्या होगा कि अगर खून में अपने आप ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने के बाद अगर वो क्लोटिंग की क्षमता नहीं होगी तो क्या होगी, बहुत ही ज्यादा ब्लड बह जाएगा, खून बह जाएगा और खून बहने के बाद क्या होगा, लोगों की मौत हो सकती है, क्योंकि खून की कमी से लोगों की मौत हो सकती है। तो ये क्या करता है, इसका मेन काम क्या होता है कि ब्लड को जैसे ही ऑक्सीजन के कांटेक्ट में जाएगा, ये ब्लड को ये क्या करता है, ब्लड को क्लोटिंग कराने का काम करता है। एक और भी विटामिन है जो विटामिन के है, क्लोटिंग कराने के लिए विटामिन के भी क्या होता है, रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड को क्या करते हैं, क्लोटिंग कराने के लिए। तो ये दोनों चीज जो है बहुत ही ज्यादा जरूरी है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो इसमें बाइकार्बोनेट, यही वाला बाइकार्बोनेट है ये, ठीक है, HCO इसको बोलते हैं, HCO बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोलते हैं हम। इसका काम क्या होता है, ब्लड में पीएच लेवल को मेंटेन करना, ठीक है, मतलब रक्त में जो पीएच मात्रा होती है उसको क्या करना, उसको मेंटेन करना, उसको नियंत्रित करना, इसका काम होता है। नेक्स्ट अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर नॉर्मल पर्सन्स की जो यूरिन डिस्चार्ज की जो लिमिट होती है, डिस्चार्ज की जो क्वांटिटी होती है, कितनी होती है, 1.5 लीटर। 1.5 लीटर एक दिन में वो नॉर्मल पर्सन क्या करता है, यूरिन डिस्चार्ज करता है। लेकिन अगर वो एल्कोहलिक है तो बहुत ज़्यादा ये मात्रा बढ़ सकता है। जैसे अगर मान लेते हैं कि कोई बहुत ज़्यादा एडिक्टेड है एल्कोहल का, वो मतलब बिना वो उसको नाश्ता में भी दारू चाहिए, उसके बाद रात में भी दारू चाहिए, मतलब चाय की जगह पर वो क्या करता है, दारू से ही काम चलाता है। तो जब वो बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंज्यूम करता है तो ये रेट यहाँ से 1.5 से ये बढ़ करके कितना हो जाएगा, 5 लीटर टू कितना हो जाएगा, 6 लीटर हो जाएगा। मतलब ये इतना ज़्यादा क्या करेंगे, वो यूरिनेट करेंगे। आपने भी देखा होगा, आपके आस पड़ोस भी कोई होंगे ऐसे लोग जो क्या करते हैं कि हमेशा जब कंज्यूम करते रहते, दारू पीते रहते हैं, तो क्या होता है, उसको जब अल्कोहल कंज्यूम करने से, शराब पीने से उसको क्या होता है कि वो बार बार कहाँ जाते हैं, टॉयलेट जाते हैं, और बार बार टॉयलेट जाते, बार बार पेशाब जाते हैं। उसके बाद वो क्या होता है कि ये बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी उसकी बढ़ जाती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें वो जो लेवल है जो मेंटेन करता है वो क्या हो जाता है, कम हो जाता है, ठीक है। जब अब मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि सोडियम और क्लोरीन ये सॉल्ट सीक्रेट होना बंद हो जाएगा, जो वाटर को होल्ड करके रखता है। जब ये सीक्रेट होना कम हो जाएगा तो फिर क्या होगा, फिर धीरे धीरे ये बढ़ जाएगा। जो पानी पिएंगे और डायरेक्ट फिर क्या होगा कि उसमें कन्वर्ट होकर के वो यूरिन के थ्रू निकल जाएंगे, ठीक है। तो ये है, कभी कभी आपने ऐसे भी लोगों को देखे होंगे कि बस बहुत ज़्यादा पी लिया, उसके बाद पीने के बाद कहीं पर भी रोड पर ही पसर गए हैं और उसके बाद वो पेंट में ही टॉयलेट कर दिया, क्योंकि उसको होश तो होता नहीं है। और जब होश नहीं होगा तो अब उसको यूरिन तो आएगा, जब यूरिन आएगा तो वो पेंट में ही क्या करते हैं, यूरिन कर देते हैं। नेक्स्ट अगर हम और देखेंगे तो इसको हम क्या बोलते हैं, जब सीवियर डिहाइड्रेशन होगा, ठीक है। इसी कंडीशन में क्या होता है कि जब आप देखो कितना करना चाहिए, 1.5 लीटर करना चाहिए यूरिन डिस्चार्ज, लेकिन वो कर कितना कर रहा है 5 लीटर टू 6 लीटर। जब इतना ज़्यादा यूरिन डिस्चार्ज करेंगे तो क्या होगा, सीवियर डिहाइड्रेशन होगा। और जब डिहाइड्रेशन मतलब शरीर में पानी की कमी हो जाएगा, और जब शरीर में पानी की कमी हो जाएगा तो मल्टी ऑर्गन फेल्योर हो सकता है। और आपने देखा होगा कि जो शराब कंज्यूम करते हैं उसकी हार्ट अटैक बहुत जल्दी आता है और वो बहुत जल्दी क्या होते हैं, मर जाते हैं। क्यों मरते हैं, क्योंकि धीरे धीरे ऐसा भी सिचुएशंस आता है कि वो 30 साल में ऐसे लगते हैं कि वो 50 साल के बूढ़े हैं। क्यों, क्योंकि धीरे धीरे उसके ऑर्गन्स जो है ना, ऑर्गन्स डैमेज होते रहते हैं। और फिर भी लोगों को लत लगा हुआ है तो वो लोग तो पीते ही हैं। तो ये था हमारा प्लाज्मा का, और होपफुली प्लाज्मा से आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि हमने पूरी तरह से प्लाज्मा से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उस हिसाब से हमने सारे सेगमेंट आपके सामने दिया है, और आपका इस प्लाज्मा से कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो
इसी तरह से चैनल पर बने रहे और कंटिन्यूसली ऐसी वीडियो आती रहेगी। तो चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई वीडियो आएंगे तो आपको मिलेगा नोटिफिकेशन और आप उस वीडियो को जा करके देख करके अपने एग्जाम में कुछ फायदा ला सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।